कि रसूल पहुंचे थे अल्लाह से गुफ्तगू करने, तो सामने अली नजर आया। कोई दाद दे या ना दे, आपका बैठना ही हमारे लिए नेमत है। याल ये 4 दिन पूरी कायनात में कहीं इतना बड़ा एहतमाम नहीं होता किसी मजहब और मसलक के यहाँ कि पूरे 4 दिन ये लाखों लोग अपने घर छोड़ के, ख़ानदान छोड़ के, कारोबार छोड़ के रसूल को मिराज की मुबारक देने आए। और आज शाबान हो गई है, हुसैन का जश्न भी शुरू होने वाला है जी। पूरी कायनात में इतना बड़ा इज्तिमा कोई नहीं कर सकता, अरबों रुपए दे के कोई नहीं कर सकता। ये हुसैन बादशाह और मौला अली अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि मदीनतुस सादात, मदीनतुल औलिया, जद्दे सादात सरकारे जलालुद्दीन बादशाह की नगरी में सरकार बाबा जमुर्द हुसैन, अल्लाह ताला उनकी उम्र तवील फरमाए, उनके शहजादे, उनके नौकर, आप मोमिनात मोमिनीन, ये खूबसूरत चेहरे 4 दिन तक लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा दुनिया करके ऐसा अजीम इज्तिमा कायनात में कोई नहीं कर सकता, जो पहली दफा नहीं हो रहा। सदियां गुजर गई, अली वाले यहाँ 4 दिन और रात बैठ के अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं। अजीब करम है इन बादशाहों का, अजीब मनाजिर हैं। मक्के में भी लोग हज करने जाते हैं, 40-50 लाख लोग हर साल हज करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके जाते हैं, हजारों लोगों की चोरियां होती हैं, 20 लोग बीमार होते हैं, 20 लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, जूते तक चोरी हो जाते हैं। लेकिन उसी जिलहज के 4 दिन बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम होता है करबला में, करोड़ों लोग जाते हैं, किसी को खांसी तक नहीं आती, बीमार होना तो दूर की बात है, किसी के सर में दर्द नहीं होता, चोरी होना तो दूर की बात है, लोग लाखों का लंगर लेके आते हैं। हुसैन बादशाह करम का वो दरवाजा है कि जहां जाता कुछ नहीं, मिलता सब कुछ है। भाई गुलाम बास, जितने भी आप मोमिनीन तशरीफ फरमा है, पूरी कायनात में किसी के पास ऐसे इमाम नहीं है जैसे इमाम आपके हैं। आज तो मीडिया का दौर है, आप मोबाइलों पे देखते हैं, रोजाना हजारों लोग अली अलैहिस्सलाम के दर पर आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने अली का दरवाजा नहीं छोड़ा। अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे दुनिया आ रही है, क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि अली कल भी हक था, अली आज भी हक है। या रसूल ने फरमाया था, अल हक मा अलीजिन व अलीउन माल हक, कि जिधर अली होगा हक उधर होगा। दुनिया अली अलैहिस्सलाम तो उनके तो खैर क्या फजाइल है, मेरे मौला अली के नौकरों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये कभी किसी का पुराना लिबास, गरीबों वाली शक्ल,
किसी का काला रंग देख के घबराया मत करो। इन काले रंग वालों ने सूरज तलू नहीं होने दिया। इन रसूल की जिंदगी में बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। और एक बात की करेक्शन करता जाऊं, हजरत बिलाल हबशी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन थे। मेरी बात सुने, रसूल के मुअज्जिन थे, बाकी मस्जिद में अजानें नहीं देते थे। फिर सुने मेरी बात को, एक होता है सुबह की अजान दी, फिर जोहर की, फिर असर की, फिर मगरिब की, फिर इशा की। ऐसा नहीं था बिलाल का। बिलाल है मुअज्जिन रसूल। क्या बात हुई, मकसद क्या हुआ? रसूल जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे तो बिलाल आजान देते थे। आजान कब फर्ज हुई? फतेह मक्का के बाद। पहले आजान दी नहीं जाती थी। अजान देने आता था एक अंधा सहाबी, वो सुबह दोपहर शाम की अजान देता था। तो फिर इनको बिलाल से क्या तकलीफ थी? बिलाल पे इन्होंने क्यों पाबंदी लगाई कि ये अजान ना दे? ये तो फकत रसूल की अजान देता था। रसूल तहज्जुद की नमाज पढ़ते, बिलाल अजान देता कि लोगों रसूल तहज्जुद पढ़ रहे हैं, अगर किसी ने पढ़नी है तो पढ़ ले। फिर सुबह के अजान से पहले बिलाल अजान दे के नमाज शुरू कर देते। वजह क्या थी? तकलीफ क्या थी? झगड़ा क्या था? इनको हजरत बिलाल से प्रॉब्लम क्या था? इतना सा प्रॉब्लम था कि बिलाल जब अजान देता था तो अजान में अली की गवाही देता था अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी। अब दुनिया को तकलीफ हुई, या अली जिंदगी सलामत, दुनिया को तकलीफ हुई। एक सहाबी नहीं गया था, दो नहीं गए थे, और सारे इज्जत वाले सहाबी थे। कोई बद किरदार नहीं थे। सहाबी बद किरदार होता ही नहीं है। जो सहाबी हो कभी बद किरदार होता ही नहीं है। सहाबी झूठा होता ही नहीं है। सहाबी लानती होता ही नहीं है। सहाबी बद किरदार होता ही नहीं है। सहाबी जालिम होता ही नहीं है। ये जितने थे आदिल भी थे, शरीफ भी थे, ईमानदार भी थे, लेकिन मुकाबले में किसके गए? जो अलीयुल वलीउल्लाह पढ़ता था। इन्होंने कहा बिलाल आजान न दे, तो रसूल ने क्या फरमाया था? अच्छा ठीक है, कौन देगा? उन्होंने जी हम में से कोई दे लेगा। रसूल ने फरमाया ठीक है चलो देखते हैं, जाओ। फिर क्या हुआ था? ये सारे जाके सो गए। बिलाल भी सो गए, ये भी सो गए। सो के उठे, देखा सुबह सादिक नहीं हो रही। फिर सो गए, फिर उठे, फिर सुबह सादिक नहीं हुई। फिर सो गए। जैसे आप में से कुछ बंदे कसीदे का अच्छा मिसरा है तो उठ जाते हैं, तो फिर सुकून ले लेते हैं थोड़ी देर, फिर इबादत कर लेते हैं। फिर आपका सोना भी इबादत, आपका उठना भी इबादत। क्यों? जो हुसैन बादशाह के जिक्र में आ जाए उसके लिए शर्त नहीं होती कि वो काजी शाह मर्दान को दाद दे तो वो जन्नती है, नहीं। जो इस जिक्र में आ गए वो बोले ना बोले जन्नत वाजिब है। इसीलिए मैं आपको नहीं कह रहा कि बोलो या ना बोलो, दाद दो या ना दो। जिसने सोना है वो जन्नत में है। बस ये फर्क होगा, जो जागेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। तो सरे क्या दे रहा वे सुत्ते दे कट्टे ते जाग देनिया, बोलो चा कटियां हैं। हाँ, ये सो गए, फिर उठे, फिर सो गए। 7 दफा सोए, 7 दफा उठे, सुबह नहीं हुई। बिलाल का मुकाबला कोई नहीं कर सका। फिर रसूल के पास आए, मौला हम 7 दफा मस्जिद गए, 7 दफा बिस्तर पे आए, सुबह नहीं हो रही। फिर मैं सूरज तब तुलू होगा जब बिलाल चाहेगा।
अच्छा, ये बात थी रसूल की जिंदगी की। फजीलत भाई फरीद का साहब, ये बात थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की। जब अबू मुजफ्फर मंसूर मिंबर पे आया था हज्जाज का दौर, तो इसे टाइम कब मिला था? जब सूरज गरूब हो रहा था। वहां ना कोई मासूम मौजूद है, ना कोई इमाम मौजूद है, ना इसने कोई नमाज पढ़ी, ना कोई तस्बीह पढ़ी, ना कोई तवीज़ लिखा, ना दुआ मांगी। इसको मिंबर दिया गया जब सूरज गरूब होने लगा। उधर इशारा किया कि जब सूरज गरूब हो तो तुम अजान दे देना, ये अली के फजाइल नहीं पढ़ सकेगा। अब मलंग था अली वाला, कोई नहीं, जो सो रहे सोता रहे, जो जाग रहे वो तो बात करो। फ्रंट वालों जो जाग रहे भाई, आप तो बात करो ना, कोई बात नहीं। जो सो रहे बिस्मिल्लाह या अली या अली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने नौकरी करनी है, आप तक पहुंच गई, बादशाहों की बारगाह में पहुंच गई, ठीक है ना। अब सुने, कोई मासूम मौजूद नहीं, कोई हुज्जत खुदा मौजूद नहीं जमाने की, अकेला, सारे दुश्मन मौजूद। देखा कि सूरज गरूब होने वाला है, आधी टिकिया गरूब हो गई। इसने क्या किया था? बोलोगे मेरे साथ, क्या किया था? क्या किया था? बोलो जरा। कहा था सूरज थे, जावी ना रुक जावी सूरज, गल मलंग दी सुनदा जा। जी पूरा कसीदा फरीद का साहबा को सुना देंगे, मुझे नहीं आता। इसने क्या कहा? अयो तो शम्स ला तगरबिल यौम, ये सराकी में सुनाए, मैं आपको अरबी में सुनाऊं। ए सूरज आज गरूब मत होना, इसना इनानक कमा सनेतल अमीरी, आज जैसे अली की नमाज के लिए आया था। बिस्मिल्लाह। हैदरी, सोने वालों से झगड़ा नहीं, जागने वाला अगर नहीं बोलेगा तो मैं समझूंगा मेरी पढ़ने में कोई कोताही हो रही है, क्योंकि ये नहीं बोल रहा। जो थके में उनको भी माफ है, जो नहीं थके जिक्र अली में वो तो बोले ना। वो जनाब यूसुफ आ रहे थे, मेहरबानी मलंग, जनाब यूसुफ आ रहे थे। आगे बादब्बा मुलाहजा होशियार की वो गाड़ चल रही थी, सुकार चल रही थी। आंखें नीची कर लो, सांसें रोक लो, अजीज मिस्र गुजर रहे हैं। जुलेखा गुजर रही थी सामने से, सुना, कहती वाह मालिक तेरी मर्जी, चाहे तो बादशाहों को गदागर बना दे और चाहे तो गुलामों को बादशाह बना दे। नबी हर बात सुनते हैं, हवाओं पे अख्तियार होता है नबियों को। जवानों, खसूसन जो जवान बैठे हो, जीना तो आप लोग, खुशी होती है जवानों को देख के इस टाइम पे मौला के जिक्र में नौकरी कर रहे हैं। जुलेखा ने जब ये लफ्ज कहे ना तो जनाब यूसुफ ने सुने। सरकार यूसुफ ने अपने दोनों बेटों से कहा, जाओ इस मुकद्दस खातून को एहतराम से बुला के लाओ, जिनको सुनना आता है। बड़ा बेटा करीब जब गया तो जुलेखा ने यूं सांस लिया और कहा, मैं अगर भूलती नहीं, खुशबू तो मेरे यूसुफ की है। यूसुफ का बेटा बोला। जब बेटा बोला ना तो लहजा सेम था। बीबी ने कहा, यूसुफ तू है? फिर मैं नहीं, यूसुफ का बेटा हूं। अम्मा तू पहचानती है? कहा बेटा अब हम नौकर हैं, कल कोई और था। नहीं, कैसे नहीं जानती? अच्छा वो बुला रहे हैं, बिस्मिल्लाह। जुलेखा क्या कहा? कहा यूसुफ गलत कहा है मैंने, मैं थकने की बात कर रहा हूं। गलत कहा है, सच तो कहा है। मैं मलिका थी, तू मेरा गुलाम था, आज तू बादशाह है, मैं गदागर हूं, भटक रही हूं। तो तुमने क्यों ऐसा किया था? कहा यूसुफ मैंने गलत नहीं किया, अल्लाह की ज़मीन में तेरे जैसा शरीफ और हसीन कोई नहीं था और मेरे जैसी मासूम किरदार की कोई नहीं थी जिसको सुनना आता है,
जिसको सुनना आता है। मुझ जैसा इज्जत वाला कोई दुनिया में था नहीं। मुझे कभी किसी मर्द ने, बेशक में बीवी उसकी थी फिरौन वक्त की, लेकिन मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं था। वो जब भी मुझे छूना चाहता था खुदा उसको रोक देता था। वो मुझे हाथ तक कभी नहीं लगा सका था। मेरी फितरत का तकाजा था कि तू दुनिया का हसीन तरीन शख्स था, लेकिन तू क्यों रुक गया? जिसको सुनना आता है तू क्यों रुका? सरकार यूसुफ ने फरमाया, जिस सिलसिले नबूवत और इमामत की मैं फर्द था उसमें आखिरी थे मोहम्मद अली। अगर मैं गलती करता तो मोहम्मद अली पे हर्फ आता। इतने लफ्ज थे कि सामने जुलेखा जवान हो गई। जिसको सुनना आता, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जिसको सुनना आता है, जो सुनने के लिए आया है, जो सोने के लिए नहीं आया। जुलेखा जवान हो गई तो यूसुफ ने कहा, मौला ये क्या बात हुई? न कोई दुआ, न कोई नमाज, न कोई नुस्खा, न कोई कुश्ता, न कोई प्लास्टिक सर्जरी। ये 1 मिनट में जुलेखा जवान कैसे हो गई? क्या यूसुफ तूने जब अली का नाम लिया है इसके दिल में अली की मोहब्बत पैदा हुई, मैंने इसे जवान कर दिया। तो पता चल गया नबियों की मोहब्बत बूढ़ा करती है, अली की मोहब्बत जवान करती है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदरी जी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अच्छा बिस्मिल्लाह। आओ जी। अच्छा जी, पता की है अपना फरीदका साहब थे शाह मर्दान अलवी साहब, गुजारिश है कि बर्फबारी पई है कल ये गलियात मरी वाले पासे मीर शुमाली इलाका जात दे विच ते सर्दी दी लहर टुरी है ते सीधा मदीना तो सादात उस शरीफ जा रुकी है। अगू बगला बुखारी ते होंदी पई रजबी ते मोमना दा जंबे गफीर रश आई ते मोमना को लग गई सर्दी ते वज गए सुबह दे 4:45 ते टाइम बच गया बाकी थोड़ा। अज का दिन आखिरी रजबी है ते मैं आखिर कि जिस जिस बंदे नू मां ने नादी अली पढ़ के खीर पिलाया है, सुबह 4 का टाइम है, दोए हाथ बुलंद करके जुर्रत नाल हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत दुश्मन अहले बैत पर लानत छलकदी सलवात। किबला सरकार तुहारियां हयातियां दराज होवन। ए मुफस्सर कुरान कारी सईदुर रहमान साहब दे फरजांदियां जमदन कारी शाह मर्दान अलवी साहब मोहतरम तवज्जो ना सुनो ते शौक ज़ौक ना सुनो। ओ बिस्मिल्लाह सरकार। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तो अली की मोहब्बत बूढ़ा नहीं होने देती तो आपको थकने कब देगी? थकने वाले जिक्र में नहीं आते, थकने वाले बिस्तरों पे सोया करते हैं। और सोने वाले भी सारे बराबर नहीं होते। कुछ सारी रात जागते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, और कुछ बिस्तर पे सोते हैं तो खुदा की रज़ाएं ले जाते हैं। बिस्मिल्लाह जी। और अजीब हुआ जब अली अलैहिस्सलाम रसूल के बिस्तर पे सो रहे थे, उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब रसूल घर में आते थे इतना नूर होता था कि मैं सुई के नाके में धागा डाल लेती थी उस रोशनी पे। ये सारी रात खड़े रहे, इनको पता नहीं चला मोहम्मद सोए हुए या अली सोए हुए हैं, है ना। और सुबह को एक बंदा आया, उसने कहा क्यों खड़े हो? 16 बंदे। कहा रसूल को कत्ल करना है। कहा तो खड़े क्यों हो? सामने है रसूल, जाओ। कहते हाँ हमने पहरा लगा रखा था, हमें पता है रसूल सो रहे हैं। उसने कहा तुम्हारी मर्जी, चले जाओ। जाते हो चले जाओ, चले जाओ। यही 4 का टाइम था, जाते हो चले जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने हजारों दफा देखा, मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूँ, खानदान का कबीलों का सरदार हूँ, मैंने हजारों दफा देखा है, हजारों दफा मैंने देखता है, हजारों दफा मैंने देखा है। बहनों माओ हजारों दफा मैंने देखा है, सोते मोहम्मद है, उठते अली है जी। हैदरी आली। हर सोने वाला बराबर नहीं होता, हर जागने वाला बराबर नहीं होता। आपके खुशामद के लिए नहीं, नौकर हूं आपका, आपके खुशामद के लिए नहीं। मोहम्मद आल मोहम्मद की इज्जत की कसम, ये जब तुम हदीस किसा पढ़ते हो तो उसमें क्या है कि जब 4 मोमिन इकट्ठे होते हैं तो मलाइका उस मकाम को घेरे में लेके कहते हैं मालिक अब तो अली वाले इकट्ठे होके अली अली कर रहे हैं, अब तो गुनाह बख्श दे इनके। बस यहीं से मेरी तकरीर शुरू होती है। जरूरत क्या थी अल्लाह को रसूल को मेराज पे बुलाने की?
आदम आए, जन्नत से निकाल दिया एक बात पे। खुदा ने क्या किया? कहा या मरियम उखरो जी, मरियम ने चली जाओ, ये इबादत का घर है, बच्चे जन्नत की जगह नहीं। ईसा काबे में पैदा नहीं हुए, मूसा पैदा नहीं हुए, हमारे रसूल नहीं पैदा हुए। ये आसमानों पे किसी नबी को नहीं बुलाया, किसी रसूल को नहीं बुलाया। मूसा जाते थे कोहे तूर पे, बेरी से बात करते थे, बस इतना कुछ था। मूसा एक कलीमुल्लाह कहा जाता है उनको, जाते थे कोहे तूर पे, बेरी से जाके बात करनी, कलीमुल्लाह कहलवाए। बात बेरी से होती थी, कलीमुल्लाह कहलवाए। मेराज पे नहीं गए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने मेराज पे क्यों बुलाया? जरूरत क्या थी? और वो भी आखिरी वक्त में, आखिरी टाइम में, जब 1 साल रहता था, फतेह मक्का हो गई थी। रसूल को मेराज पे बुलाने का मकसद क्या था? जरूरत क्या थी? सबब क्या था? तमाम उलमा ने लिखा, जब रसूल मेराज पे गए तो खुदा ने सामने रसूल को बिठा के कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सारे मुशीर, सारे वजीर, सारे फरिश्ते मैंने हटा दिए, जिब्राइल भी नीचे रह गया, सारे फरिश्ते, कोई भी नहीं है, या तू है या मैं हूं। मेरी एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें रिसाला दी थी विलायत अली की वजह से। अगर जमीन पे जाकर तुमने खुद में कदीर पे अली की विलायत नहीं पहुंचाई, तू मेरा रसूल नहीं, मैं तेरा खुदा नहीं। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी, तू मेरा रसूल नहीं, मैं तेरा खुदा नहीं। हाँ रसूल, और वसल मन अरसलना मिन कबल के, जो तुमसे पहले मैंने रसूल भेजे हैं, इनसे पूछो कि मैंने तुम्हें नबी क्यों बनाया। रसूल ने जब नमाज पढ़ा ली सारे नबियों को, तो पूछा, अल्लाह मा बोस तुम या माशरल अंबिया, नबियों किस चीज पे रसूल बनने हो? उन्होंने कहा अल्लाह सलासिन, 3 चीजों पे हमें नबूवत मिली है। 3 नबी कह रहे हैं, 3 चीजों पे नबी। अल्लाह देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तू भी सामने मौजूद है। उसकी रबूबियत की कसम, तेरी नबूवत की कसम, हमने अशहदु अल्लाह इल्लल्लाह का इकरार किया, नबूवत नहीं मिली। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया, नबी नहीं बने। तब नबी बने जब अली वलीउल्लाह का इकरार किया। तो जमाने वालों, तुम्हारी अक्लों पे पर्दा क्यों बढ़ गया है? जब नबी अली के बगैर नबी नहीं बन सकते, तो तुम्हारी नमाज अली के बगैर कैसे मुकम्मल हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, अली नहीं, मेरी गुजारिश सुने, मैं बात नहीं समझा सका। रसूल के बाद खलीफा बने हजरत अबू बकर सिद्दीक, मुसलमानों ने बनाया। रसूल का जो मिंबर था वो स्टेप वाला था, जहां रसूल बैठते थे हजरत अबू बकर ने वो जगह छोड़ के जहां रसूल कदम रखते थे वहां बैठे। जब हजरत उमर फारूक का दौर आया तो वो वहां बैठे जहां हजरत अबू बकर के कदम होते थे। जब हजरत उस्मान का दौर आया तो वो वहां बैठे जहां हजरत उमर के पांव थे। और जब आपके मौला अली का दौर आया, सुन रहे हो ना, जिंदगी सलामत, जिंदगी सलामत, ये ईमान वाले लोग हैं, ये गैरत वाले लोग हैं जी। तो अली अलैहिस्सलाम की लोगों को तवक्को थी कि ये वहां बैठेंगे जहां तीसरे के कदम है। अली तो अली है। अली अलैहिस्सलाम ने पहला कदम वहां रखा जहां हजरत उस्मान बैठते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरा कदम वहां रखा जहां हजरत उमर बैठते थे, तीसरा कदम वहां रखा। मैं फिर गुजारिश करूंगा, जिसको सुनना है, जो मोहब्बत कर रहा है, जो हमारी नौकरी पे नजर रखे बैठा है, तीसरा कदम वहां रखा जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठते थे। और फिर वहां बैठे जहां रसूल बैठते थे। और पता क्या कहा था आपके मौल फ्रंट सीट वालों, बेटा टेक लेके बैठो, मुझे भी थोड़ा सहारा दे दो अपना, ठीक है ना। मैं नहीं, ये नहीं रोकता, नहीं गिर नहीं रहा पिलर तुम्हारे टेक, कोई नहीं था, तो जुआन पहाड़ जरा, थोड़ी सी मोहब्बत हमें भी दे दो। आपके लिए खड़े हैं, आधी रात को 4 बजे जाग भी रहे हो
पर कीमत ना लगाओ तो मजा नहीं आएगा। है ये छोटी मोटी नौकरी होती है बादशाहों की। पैसे पर पंजाब में बहुत मिल जाते हैं, यहाँ पैसों के लिए नहीं आते, यहाँ आपकी दुआएं लेने आते हैं, ठीक है ना। अब अली अलैहिस्सलाम जब वहां बैठे ना, उनको तकलीफ हुई जिनको होती थी और आज भी होती है। फजीलत भाई जिंदगी सलामत जी, उनको तकलीफ हुई तो बंदों ने बोलना शुरू कर दिया कि पहला वहां बैठा, सेकंड वहां, थर्ड वहां, ये तो फोर्थ है, इसको तो वो एंड में होना चाहिए था। तो एक जवान खड़ा हो गया, उसने कहा मौला लोग बातें कर रहे हैं। मौला फरमाया फीकुम अलीयुन, अली जो बैठे हैं तो बातें मुझसे पूछो, क्या बातें कर रहे हैं। बेटा सुनना, जवान सलामत। मौला फरमाया क्या बातें कर रहे हैं, मैं जोश नहीं दिखाता, समझा रहा हूं बात को। उसका मौला बंदे कह रहे हैं कि पहला यूं, दूसरा यहाँ, तीसरा वहाँ, तो आप फोर्थ वन है, चौथे हैं, तो आप वहां क्यों बैठे जहां रसूल बैठते थे। जिनको सुनना है, बाहर वाले भी जो यहाँ भी बैठे हैं, आखिर वाले भी, मेरी माएँ बहनें भी, ये आपका सदका होता है। हम जो अलीउल्लाह पढ़ते हैं ये आपकी दुआएं होती हैं। माएँ अलीउल्लाह पढ़ के, बहनें या अली करके हमें चलाती हैं, हमें खिलाती हैं, खेलना सिखाती हैं साथ। या अली, डटे तो या अली, उठे तो या अली, बैठे तो या अली। है ताना क्या था कि वहां क्यों बैठे। मैं कोई जोश नहीं कर रहा, मैं जज्बात पे तकरीर नहीं कर रहा कि कोई जी जज्बात में काजी साहब ने ये जुमला कह दिया था। नहीं, मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है। क्या हुआ, आप उस जगह क्यों बैठे जहां रसूल बैठते थे। सुनोगे आगे कौन है, आगे है कौन, बोलो आगे कौन है यार, इतना सोना ना है। कौन है आगे, कौन है आगे, कौन है बेटा बहनों, कौन है आगे, कहो ऊंचा, कौन है आगे, आगे कौन है, आगे कौन है, आगे कौन है। फरमाया अनल्लाजी वज़ात कदमैया अलाकत हुई रसूल फमा हाजिल आवाद। जमाना भूल गया, वो फतेह मक्का के मौके पर मैंने अपने पांव रसूल के कंधे पे रखे थे। लकड़ी की क्या कीमत है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। नहीं अभी इसमें राज है, मैं सुने बात क्या है। क्या फरमाया अली अलैहिस्सलाम ने, फिर जरा तवज्जो से, मैं जज्बात नहीं करता, कोई जुमला चूक ना जाए। वो खुम्मे कदीर में सलमान ने कहा मौला ये क्या किया। कहा क्या मौला, कहा मौला ये दरख्त भी कटवा दिए, पगड़ियां भी उतरवा दी, जूते भी उतरवा दिए। क्यों, कहा इसलिए कि अली के फजाइल जब मैं बयान करूं तो कोई ये न कहे कि कन्ना ते कपड़ा हाई ते मैं सुना कोई नहीं। हा? ये अली की फजीलत है। तो जल्दी में कोई ये कहना काजी क्या खाई, समझ नहीं आई। मैं समझा के बात करूं। क्या कहा अली अलैहिस्सलाम ने, मैं वो हूं जिसने अपने पांव रसूल के कंधे पे रखे थे। इस लकड़ी की क्या कीमत है। बात क्या थी, कंधा था रसूल का। कब, जब बुत तोड़ने लगे, आखिरी बुत को, हबल को तोड़ने लगे, तो जिब्राइल ने कहा मौला इसे नीचे से नहीं तोड़ना, ऊपर से तोड़ना है। सुन रहे हो, ये किसको कहा है, किसको, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रसूल ने क्या कहा था, माल लदैया सुल्लमा, जिब्राइल मेरे पास सीढ़ी नहीं है। मैंने कहा मौला आपके इशारे पे चांद टूट सकता है। सुन ले यार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह किबला जी। चांद वो दो टुकड़े हो गया था ना, चांद दो टुकड़े इशारे पे हो सकता है, तो ये बुत नहीं टूट सकता। रसूल ने फरमाया शाह मर्दान मेरी मर्जी के सौदे नहीं होते, उसका अपना निजाम चल रहा है। वो हर बात में देखता है कि अली बताऊं कैसे, अली पहचानवाऊं कैसे। अच्छा अब क्या हुआ, रसूल ने फरमाया मेरे पास सीढ़ी नहीं। अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला मैं भाई मौजूद हूं, मैं नौकर मौजूद हूं, मैं झुकता हूं। अली अलैहिस्सलाम झुके बिलफेल, प्रैक्टिकली अली अलैहिस्सलाम बैठ गए। रसूल ने कदम उठाया, बिला मुबालगा बिला तशबीह जी, कोई लफाजी नहीं,
कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, ठीक है, कोई जायद जुमला नहीं। रसूल ने कदम उठाया और यूं अली के कंधे के करीब गया। जिब्राइल ने नीचे पर रखा। रसूल फरमाया जिब्राइल अब क्या हुआ? कहा वो लाइव कॉल चल रही है ऊपर हार्ट लाइन पे, वो कह रहे वक्फ़िज़ जिनाह का लिमित्तबक मिनल मोमिनीन। आज अली नहीं झुकेगा, आज मोहम्मद झुकेंगे, अली अली रहेगा। फिर क्या हुआ था? जरा मेरे साथ रहना, इसी शफकत का मोहब्बत का शुक्रिया। फिर क्या हुआ था? रसूल ने, अली अलैहिस्सलाम उठ गए, रसूल ने तशरीफ रखी, आप बैठे। अली अलैहिस्सलाम ने एक कदम दाईं साइड पे रखा, सोचना इसको, दूसरा लेफ्ट साइड पे रखा। बात खत्म हो गई। मकसद क्या है? अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं वो हूं जिसने कदम रसूल के कंधों पे रखे थे, तो इस मिंबर की लकड़ी क्या कीमत है? बात क्या है? शाह मर्दान कहना क्या चाहते हो? बच्चों कीमत लगाना, मिन्नत कर रहा हूं मैं सौदा बेच रहा हूं। है शौक तो बेसाख्ता आंखों में समोलो, जो मुझको निगाहों के तराजू में न तोलो। मैं दिल को तो लाया हूं हथेली पे सजाकर, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। मैं किसी को नहीं कहता कि तशहुद में अल्लाह पढ़ो ना पढ़ो, उसकी मर्जी है। हम क्यों पढ़ते हैं मैं वो दलील दे रहा हूं। मैं क्यों पढ़ता हूं मैं ये दलील, कोई नहीं पढ़ता उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना दीन है, अपनी मर्जी है। लोग नमाज भी तो नहीं पढ़ते, लोग अल्लाह को भी नहीं मानते, तो क्या हो गया अगर कोई अली अलैहिस्सलाम को, उसकी अपनी मर्जी है। हमारा कोई जबर नहीं किसी पे। हम क्यों ये करते हैं? हम मातम क्यों करते हैं? हम ये कड़ी क्यों पहनते हैं? हम दलीलें खुद देते हैं ना, ताकि तुम्हें पता चले कि हक किसके साथ है। अब क्या था इधर, क्या था लिखा हुआ कंधे पे? क्या लिखा हुआ था? जाल हक को वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। इधर कुरान लिखा हुआ था, इधर क्या लिखा हुआ था? मोहर नबूवत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं बात की वजाहत करूं ना ये करूं, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बल तारिफा कुलूबुल मोमिनीन। शाह मर्दान जब तुम इशारा करते हो मेरे मोमिन पहले जान जाते हैं। अली अलैहिस्सलाम ने एक कदम रखा था कुरान पर, एक कदम रखा था कलमे पर। तो मैं जमाने के इंसाफ वाले लोगों से पूछता हूं कि जिस अली का कदम अल्लाह के नाम और कुरान पर आ सकता है, उस अली का नाम कलमे में और नमाज में क्यों नहीं आ सकता? बिस्मिल्लाह। या अली मदद। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। तो रसूल ने नबियों से पूछा तुम्हें नबूवत किस चीज पे मिली? विलायत अली पे मिली जी। रसूल को मिराज क्यों हुआ? एक विलायत अली अलैहिस्सलाम की वजह से, और दूसरा अल्लाह ने फरमाया रसूल मैं अपनी कनीज ज़हरा का अक़द अली से करना चाहता हूँ। रात में जब सफ़र करके आ रहे थे तो बाय द वे बंदा वो नेट वेट देखता है, तो वहाँ एक एंकर सवाल कर रहा था। हशाम इलाही ज़हीर, एहसान इलाही ज़हीर के होते थे जमात इस्लामी के, उनका बेटा है, दो भाई हैं, इब्तिसाम इलाही ज़हीर और हशाम इलाही ज़हीर। इब्तिसाम बड़ा है, हशाम छोटा है। ये जमीयत का सदर भी है। इसने 4 PhDs की हुई हैं, एक LLB किया हुआ है और MA भी किया हुआ है। हशाम ने बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, जमीयत अहले हदीस का सदर है। एक मरकजी अहले हदीस है और एक जमीयत अहले हदीस है, 2 ग्रुप हैं इनके। तो ये एक ग्रुप का सदर है। उससे उसने सवाल किया कि जनाब आप अलीउल्लाह पढ़ने वालों को मुसलमान समझते हैं? उसने कहा जी समझते हैं। उसने कहा जी कलमा क्या है? उसने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये क्वेश्चन है, बेटा आप भी सुनो जी। भाईजान उस वालों कुछ लेके जाओ, नौकरी करूं आपकी, वो चीज दूं जो दुनिया में किसी ने नहीं दी हो। उसने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान में है? उसने कहा जी है जी। उसने कहा जी पढ़ें। उसने कहा जी एक जगह नहीं है, एक जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह है सूरत फतह में, सूरह मोहम्मद में, दूसरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक जगह ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा जी कलमा तो ना हुआ। अब
जो अफसोस की बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, और ये लाइव चल रहा है, हज़ारों लोग बैठे हैं, लाखों लोग वीडियो पे देखते रहेंगे सारी ज़िंदगी। मेरे अहबाब मिंबर पे भी तशरीफ़ फरमा है, पढ़े लिखे लोग भी बैठे होंगे, कोई हाफिज़ कुरान बैठा होगा, कोई हदीस भी जानता होगा, कुछ मुझसे भी पढ़ा लिखा ज़्यादा हो सकता है। एक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको किसी ने बताई हो, फजीलत भाई जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा है। उसे कहा जी कलमा हदीस की किताबों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस मदीनतुस सादात से पूरी कायनात के अहले सुन्नत उलमा कराम को, देवबंदी हो, बरेलवी हो या अहले हदीस हो, बुखारी से लेकर कच्ची पक्की रोटी तक कायनात की किसी किताब में से ये रसूल का फरमान दिखा दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ोगे तो तुम मुसलमान होगे, मैं मजहब छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं फरीद का साहब किबला भाईजान, पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, ये इनका कलमा कहीं मौजूद है ही नहीं, इसीलिए इन्होंने 6 कलमे बनाए, चूंकि एक नहीं था फिर 6 बना लिए। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कायनात की किसी किताब में नहीं है कि रसूल ने फरमाया कि कलमा पढ़ोगे तो मुसलमान होगे। लेकिन दूसरी तरफ मासूम ने फरमाया जा काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फलयकुल अली अमीरुल मोमिनीन, अली का कलमा मौजूद है। मासूम ने फरमाया उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता। तुम्हारा कलमा न कुरान में है, तुम्हारा कलमा न हदीस में है, हमारा कलमा कुरान में मौजूद, हमारा कलमा हदीस में मौजूद, हमारा इमाम कुरान में मौजूद, हमारा दीन हदीस में मौजूद, शिया कुरान में मौजूद, शिया हदीस में मौजूद। व इन्ना मिन शिय्अतिल इब्राहीम, खुदा ने कहा काजी शाह मर्दान फकत तुम शिया नहीं, इब्राहीम भी शिया था। मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए, रजुलान यतखासमान, 2 बंदे आपस में झगड़ा कर रहे थे। खुदा ने कहा हाज़ा मिन शिय्अतिही व हाज़ा मिन उदुव्विही, एक शिया था एक दुश्मन खुदा था। शिया का जिक्र कुरान में है। अहले सुन्नत भाई हमारे मुसलमान है, मैं ये नहीं कह रहा कि कलमा न पढ़ने से या उनके इस कलमे से कि उनके ईमान पे असर हो गया, नहीं नहीं, बात कलमा होने की हो रही है कि उनके कलमे का कोई सबूत नहीं है। उनके मातम, वो तो मातम खैर करते ही नहीं है, हमें कहते हैं जी कड़ी कहाँ क्यों पहनते हो, तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं है। तुम कुरान पढ़ते तो कड़ी पहनते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह दहर में कहा है कि क़यामत वाले दिन जब अली वाले जन्नत के दरवाजे पे आएंगे तो उनको हाथों में कड़ियां पहनाई जाएंगी। 22 नंबर आयत है, 22 नंबर सूरह दहर की, सूरह इंसान जिसे कहते हैं। तुमने समझे ही नहीं हमें, तो कभी हमारे पास आ ना पूछ कभी, तू तो उल्टा लोगों को कहता जी मजलिस न बन जाए निकाह टूट वैसी। ये टीवी पे बैठ के फिल्में देखना, बहन के साथ बैठ के, बेटी के डू यू लव मी, हाय हाउ आर यू, ये फिल्मों में बैठ के ये ड्रामे, ये इश्क मशूकी की बातें सुनने से तुम्हारी बहनों का निकाह नहीं टूटता, हुसैन की मजलिस में निकाह टूट जाता है। नहीं, घर में 5 औरतें बैठी हैं, तुम्हें कैसे बताया ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये भाभी है, ये बीवी है, ये हुसैन ने बताया है। ये दीन तुझे हुसैन ने बताया। ये हुसैन निकाह बचाने का नाम है, हुसैन गैरत का नाम है, हुसैन दीन का नाम है। दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, फकत हुसैन दीन नहीं, दीन पनाह भी है। तू हुसैन बादशाह के दरवाजे पे आया ही नहीं, तूने कभी दीन सीखा ही नहीं। झूठ बोलते हो कि शिया 10वीं की रात लाइटें बंद कर देते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ शिया होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शिया से ज्यादा अहले सुन्नत भाई होते हैं। हमारी माएं बहनें अहले सुन्नत भी मौजूद होती हैं। आज तो मीडिया का दौर है, इसी वजह से ये झूठे हर जगह बदनाम होके इनका मजहब खत्म हो रहा है, हर जगह अली अली हो रही है। पूरी कायनात में अली का मजहब फैल रहा है। अज़ादारी हुसैन हर साल
हम हैरान हो जाते हैं। एक साल मुहर्रम पढ़ते हैं, 5000 बंदे होते हैं, अगले साल जाता है तो 7000 बंदे हैं। क्या हुआ? किबला आपने मुहर्रम पढ़ा था, पिछले साल 50 बंदे शिया हुए थे, 60 बंदे शिया हुए थे। ये तो वो हैं जो बताते हैं, जो घर के शर्म की वजह से बताते नहीं और अंदर में अली को हक मानते, वो तो हजारों हैं। ये कायनात खत्म हो जाए, लेकिन याद रखिएगा अली अलैहिस्सलाम कल भी हक था, अली अलैहिस्सलाम आज भी हक है। क्यों? कायनात में देखें, वो हमारी कोठी है ना, तो वो साथ दूसरी लोगों की कोठियां हैं। फकीर दरवाजा खटखटाएगा, सही मौला दे नां ते दियो चा, अली दे नां ते दियो चा, नजरुल्लाह नियाज हुसैन। मैंने पूछा यार तुझे किसने बताया मैं अली वाला हूं? कहते सी अलम नहीं लगा खड़ा, तुझे समझ नहीं आई? उनके दरवाजे भी क्यों नहीं जाते? उनको पता है ये उनके मांगने वाले थे जो मांगने वाले थे। नहीं समझा मेरी बात? ये उनके मांगने वाले जो खुद मांगने वाले थे, और अलम उसके घर पे लगता है कि ये उसके मानने वाले हैं जो देने वाले हैं। कि बोला खैबर में, जब खैबर फतह हुआ, आपको पता है 40 डेज का था, 40 दिन का रसूल का वादा था कि 40 दिन में खैबर फतह होगा। 39 डेज तो ऐਵੇਂ ही गुजर गए ना। पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अलम लेके गए, जंग फतह नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली होता है, जरूरी नहीं कि बंदे घर दफा हाँ हो जाते हैं, मुझे कोई किसी से तकलीफ नहीं है। दूसरे दिन एक और साहब भी गया, फिर और गया, फतह नहीं हुआ। 39 दिन जब गुजरे ना, तो बंदों ने चेमगुइयां शुरू कर दी। रसूल तो कहता था फतह हो जाएगी, रसूल ने तो कहा था फतह हो जाएगी। आज आखिरी रात है, रसूल ने फरमाया लओत यन्नर रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फरारिन। ओ लोगों, कल झंडा उसको दूंगा जो भागने वाला नहीं। अच्छा, अली अलैहिस्सलाम तो गए नहीं थे, अली अलैहिस्सलाम तो गए मदीने में थे, और ये सारे वहां थे खैबर में। अब इन्होंने कहा हम ही में से कोई होगा। सारी रात इन्हें पुराने कपड़े धुआए, कलफ दा दौर कोई नहीं, अट्टे लवा के इस्त्री थी नहीं सकती, सिराने तले रखो ने। फज्जर को कलफ शलफ ला के, मुच्छा शुच्छा पगड़ियां बध के जी, जड़ा के सीधा थी कि नहीं टूर सकता, वो भी को कोशिश करके भी मेरा पतन लगे भी मैं डिंगर तोड़ा। क्यों? पता है कि जो रसूल कहने के कल फतह होगी तो आज फतह होगी। सहाबा ने कहा मौला जिनको बुलाते थे और नहीं आते थे, आज तो वो भी आए हुए हैं, तो मौला आए ना, किस कलम देना है? फरमाया तुम इनको कहो ये मेरा इंतजार करें, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। मालिक क्या करूं? फरमाया ना दे अलियान, ओ अली वालो, ओ अली वालो, ओ अली वालो। जो बच्चा न पढ़ता हो ना, उसे रोजाना 3 दफा ना दे ली। जब पेपर देने जाती हो बेटा, जो भी बच्चियां हैं, बच्चे आपके जो पेपर देने जाए, मैं इजाजत दे रहा हूं, पेपर देने जाओ तो खुश्क पेन के साथ अपने पेपर पे ये ना खाली साइड, इस पे पहले नाद अली लिख दो। सुनना बेटे तो अली ये ना मैंने छोड़ने वाला, हाँ हाली तक चाहे नहीं वंजने, गैर मुल्क वंजने, खाली पेन के साथ लिखो नाद अली, और फिर उसके ऊपर पेपर हल कर दो। जाओ अली के नौकर का नुस्खा लेके जाओ, अगर फेल हो जाओ तो मुझे फोन करके ना वंजे काजी कूड़ मारा अभी। रसूल ने जिब्राइल ने कहा मौला अली को बुलाओ, रसूल ने कहा नाद अलीयन मजर ना जाए। अली अलैहिस्सलाम फरमाया कंबर जी मौला। फरमाया मेरे घोड़े से कहो तैयारी करे, तुसा कनी हाट डिठी हो सी, कनी घोड़े डिठे हो सवे, घोड़ा जले जज्बात ही चोवे, तुसा तो प्यू दे भौंक देवे ना, तो प्यू घोड़ा के करे अगले सोम मरे सी। कंबर गया है तो घोड़ा वागे खींच के
पाँव मार रहा है। कंबर ने कहा क्या बात है? कहते तुझे नहीं पता वो खैबर में तौहीद और रिसालत बेचैन है। बिस्मिल्लाह। मैं मौला की कसम, ये बादशाह की कसम, मेरे बादशाह है मौला अली असगर बादशाह जी। खुमैनी साहब से किसी ने पूछा था जनाब मौला अब्बास से मदद मांगे या मौला अली से? उन्होंने कहा तुम नबी हो रसूल हो? उन्होंने कहा जी हम किससे मदद मांगे? फरमाया सरकार अली असगर से मांगा करो। इनकी कसम कुरान में मौजूद है कि जो अल्लम और ताज़िया और हुसैन और अली और रसूल के जुलजना का घोड़े का एहतराम नहीं करता, उसका रसूल से, कुरान से, दीन से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारा मातम, तुम्हारे अज़ादारी, तुम्हारा ताज़िया, तुम्हारा जुलजना, ये सब कुरान में मौजूद है। फ़कत पढ़ने की बातें हैं। कभी टाइम हो तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। मैं जो बात ख़त्म कर रहा हूँ, रसूल ने बुलाया है, अली अलैहिस्सलाम घोड़े के पास आए, फरमाया बहुत जल्दी है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? गुजारिश कर दूं? घोड़े ने कहा मौला आज मैं भी वादा करता हूं। क्या? कहा मौला आपके बारे में मशहूर है, आप घोड़े की रकाब में एक कदम रखें तो दूसरे कदम तक खत्म कुरान कर देते हैं। हाँ तो सच है ना? उसने कहा मौला फिर आपके इस खत्म कुरान की कसम, आप कुरान शुरू करें, अभी कुरान खत्म नहीं हुआ कि मैं खैबर पहुंचा दूंगा। जो सुन रहे हैं, हैदरी। फिर अली अलैहिस्सलाम पहुंचे, रसूल ने अली को भेजा। मैं बात खत्म कर रहा हूं। रसूल को अली ने भेजा, अली अलैहिस्सलाम ने जरब मारी थी। जरब तो अली ने यौमुल खंदक के, अफजल मिन इबादत सकलैन और खैबर में भी, मरहब को और अब्द को। वहां जब अली चले तो रसूल ने पूछा था ये कौन जा रहा है? ये कौन? अली सुने, अली सुने, अली ये कौन जा रहा है? किसी ने कोई तारीफ की, किसी ने कोई। तो रसूल ने क्या फरमाया था जवानों? क्या फरमाया था? बारज़ल ईमानो कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले। जिस अली का चलना कुल्ले ईमान हो। बल्कि सही कहूं, अली चले थे कैसे? पता कैसे? ऐसे तकब्बुर करके, तकब्बुर करके। अली अलैहिस्सलाम तकब्बुर करके चले। कुरान कहते हैं ला तमशिल अल अर्ज़ मरहा, जमीन पकड़ के मत चलो, जमीन पे अकड़ के मत चलो। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूरा। मैं तकब्बुर को पसंद नहीं करता। मैं देखता हूँ कौन कीमत लगाता है, और मैं क्या देखता हूँ कि कौन बस वो कंजूसी कर जाता है। यही कहूँगा मैं। ये तो नहीं कहता कि आपके ईमान में कमी है जी। मैं समझूंगा कि दौलत बहुत सारी थी, पैसे बहुत सारे गिद्दी खड़े, सबको 5 रुपए दी नहीं, एक नारे दी, खैरात नहीं चली थी, वैदी वारी सलाम निस्कीता, फैज अपने को आम निस्कीता, मैं तो हूँ हकीर हम सरवर पैदा अपना मकाम निस्कीता। हाँ मैं देखता हूँ अपना मकाम कौन पैदा करता है। हैदरी आली आली। अल्लाह ने फरमाया तकब्बुर हराम है, तकब्बुर हराम है। तकब्बुर जमीन पकड़ के मत चलो। अली अकड़ के चले। रसूल ने पूछा कौन जा रहा है? हर किसी ने अपने अपने लहजे में तारीफ की। रसूल ने क्या फरमाया था? बारज़ल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले। जिस अली का तकब्बुर ईमान हो, उस अली का ईमान क्या होगा? फिर बस बात खत्म करूं, बात खत्म करूं। आखिरी जुमला जो मैंने गुजारिश करना है, अली अलैहिस्सलाम ने ज़रबत चलाई तो मरहब ने पूछा अली वो गुर्ज कहाँ है? अली अलैहिस्सलाम फरमाया वो दरियाए अदन में संसार मछली को खा रहा था, तो उसने मुझे बुलाया मदद के लिए। मैंने गुर्ज उधर फेंका। उसका इतनी दूर कैसे? 1600 किलोमीटर है दरिया अदन खैबर से। तो अल्लाह ने कहा शाह मर्दान, पाकिस्तान ने वो मिसाइल बनाया जो अमेरिका तक, पाकिस्तान का मिसाइल अमेरिका तक मार सकता है, अली का मिसाइल नहीं मार सकता। बस मैं बात खत्म कर, जो मैंने जुमला आपके लिए हदिया करना है आज हमें। अच्छा बिस्मिल्लाह, मेहरबानी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं नौकर से, मैं नौकर से, मैं सारे मोमना दा नौकर से। मैं एक आपको गुजारिश करूं, सलामत रहो। वाह 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 वाह।
मैं जलूना तुझे है जलन किस लिए, हाँ। आज पे करके मातम मैं हूँ पर सकूं, मेरे हाथों में तस्कीर की बाग है, हाँ। आज पे चल के भी मुझे कुछ ना हुआ, तेरे सीने में दरअसल यही आग हैदरी। वैसे अजीब है, मातम हम करते हैं, ये अपने सीने में मारे ना। हाँ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खोल के देखें, जंजीर का, सर पे कमजनी का, सीने पे ब्लेड, मातमी हूँ मैं, हलाली शियां हम। एक गाल तो पानी वेतरे तो एक बीमारी होती रहती है, चिकन पॉक्स, पानी वेतरे, हाँ पानी वातरे, तो इलाज नहीं सौका जी है जरा हर साल जंजीर का मातम करेंदा होवे, को दवाओ ऊंदे पानी ते ना देली पढ़ के दवाओ, दूजे की बीमारी खत्म थी। मेरी गुजारिश मनो, नमाज शुरू करो, अलीउल्लाह पढ़ो और ना देली रोज पढ़ा करो। अली दी इज्जत की कसम है, कोई दुख बीमारी, कोई कर्जा, कोई मुसीबत और घर ना आसी। तुसा को तो समझ नहीं पियांदी, तुसा तुसी भुखे गरीब है, गरीब अपनी वजह हुई वे। अली अलैहिस्सलाम दे नौकर तो सूरज वलेंदे, तेरे को रोटी नहीं आंदी। किरदार ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। अली अलैहिस्सलाम ए वलियां जिन्हें दर ते बैठे हुए, जलालुद्दीन सुरखपोश, कलंदर बादशाह जी, मुर्दे जिंदा करेंगे हैं। ओ कलंदर बादशाह राती उन्हें बोतलों कत्ल कर छोड़ा, बोटियां तकसीम कर छोड़ियां, सवेरे आ गए हैं जी बोतला कितना है, उन्होंने कहा कोई होगा यार, मुझे क्या पता है। नहीं सी छो तो सी, सरकार ने फरमाया अगर बुलाएंगे तो आ जाएगा। बताया ये नहीं आया, आया ही ना, ते तुआले सदे तो पुत्र नहीं आंदा। क्यों? मौला से हम दूर है। माँ बाप की जो नौकरी करेगा याद रखना, और मौला अली से मुखलस रहेगा, उसकी दुआ कभी खता हो ही नहीं सकती। याद रखना, विलायत अली और माँ बाप की दुआ ये कभी तुम्हें मोहताज नहीं होने देगी। बस मैं बात खत्म करूं, आखिरी जुमला, हम पर सबसे बड़ा इतराज ये है कि तुम मोहम्मद और आल मोहम्मद से मांगते क्यों हो। बस आखिरी बात, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, आखिरी बात, मोहम्मद और आल मोहम्मद से मांगते क्यों हो। आए मैं आपको सहाबा कराम की जिंदगी का वाक़या बताऊं, अगर रिवायत को गलत साबित कर दे, अगर कोई हवाला गलत साबित कर दे, अगर कोई तर्जमा गलत साबित कर दे, 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1010, 10 यानी 1010, सिंपल सा, जिसको जैसे याद रह जाए, ठीक है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर, बात खत्म कर रहा हूं। शिया जी वो मोहम्मद वाल मोहम्मद से मांगते हैं, और जरा साहबा के दौर में चलते हैं जी। भाईजान इतनी कमी हुई पानी की कि जमीनें फट गई, जानवरों ने दूध में देना बंद कर दिया, दरख्त उजड़ गए, लोग पानी लेके आते थे, वजू नहीं करते थे, तयम्मुम कर लेते थे बच्चों को पानी पिलाने के लिए। इतने तक पानी की कमी हो गई। नमाज इस्तिस्का पढ़ी, कई दफा नमाजें पढ़ी, साहबा ने मिल मिल के पढ़ी, बारिश ना आई। मैं जामिन हूं, और मैंने हवाला दिया बुखारी शरीफ का, हदीस का नंबर बताया मैंने, 1010, ठीक है ना किबला। अब सारे मदीने के लोग इकट्ठे होकर खलीफे वक्त हजरत उमर फारूक के पास आए, वो मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। सुन्नी भाइयों, तुम्हारे पास इससे बड़ा कोई नाम नहीं है, और बुखारी से बड़ी किताब नहीं है तुम्हारे पास, और इस मिंबर से बड़ी सच्ची बात करने की जगह कोई नहीं है। अब देखा हजरत उमर फारूक ने तो हर कबीले के लोग इकट्ठे थे, जो एक दूसरी कुलखानी में फौदगी पे भी नहीं जाते थे, वो भी इकट्ठे थे। हजरत उमर फारूक हैरान हो गए कि तुम लोग तो कभी इकट्ठे नहीं हुए, तो आज कैसे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जनाब इतनी पानी की कमी हो गई है कि लोग मरने पे आ गए हैं, आप मुसलमानों के खलीफा हैं, मेहरबानी करें कोई हल बताएं। उससे कहा हल मौजूद है, तुम जाते नहीं। हल हैदरी, हल मौजूद है, तुम जाते नहीं, क्या करें। उसने कहा 1 मिनट ठहरो। अब आप है नहीं, अरबी कुतरा पहना और कहा मेरे पीछे चलो। किधर चले? खानदाने रिसालत के दरवाजे पे, हजरत अब्बास के दरवाजे पे आए, बिन अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्बास के दरवाजे पर आए।
दक्कुल बाब किया, हजरत अब्बास तशरीफ लाए, देखा सारा मदीना इकट्ठा है और खलीफा वक्त मुसलमानों का खलीफा भी मौजूद है। हजरत अब्बास ने फरमाया, सरकार आज सारी दुनिया इकट्ठी कैसे? कब बारिशें नहीं आ रही, पानी नहीं है, दुनिया मर रही है। तो हजरत अब्बास ने कहा मैंने क्या करूं, मैं क्या करूं? कहा जनाब आप आए तो सही। आपने अबाब पहनी, अमामा रसूल पहना, हजरत अब्बास आगे चले, सारी दुनिया पीछे चली। पता चल गया कि मुश्किल में अली का घराना काम आता है जी। हजरत अब्बास आगे चले, ये मैं रिवायत का लफ्ज़ बता रहा हूँ। हजरत अब्बास आगे चले, ये सारे बुजुर्ग साहब पीछे चले, सब सारे पीछे चले। उस मैदान में आए जिसमें ईद पढ़ी जाती थी और जुमा पढ़ा जाता था। जुमा शरई तौर पर वाजिब है इमाम के साथ, अगर इमाम मौजूद न हो तो जुमा वाजिब नहीं, पढ़ सकते, हराम नहीं है लेकिन वाजिब नहीं है। जोहर वाजिब है, असर वाजिब है। जुमा सुन्नी मज़हब में भी देहातों में वाजिब नहीं है, मैं ज़माना से बात कर रहा हूँ। जुमा फ़कत इमाम की मौजूदगी में या इमाम को नुमाइंदा पढ़ा सकता है। देहातों में भी जुमे नहीं होते। अहले सुन्नत मौलवी से पूछना कि क्यों पढ़ते हो, कहेंगे भाई रिवाज पै गए। खैर मैं जो बात कर रहा हूँ, उस मैदान में आए जहाँ जुमा होता था और ईद होती थी, सफ़े बन गई। हजरत उमर फारूक ने कहा कि जनाब ये काबा का रुख है, आप यहाँ खड़े और रुख हमारी तरफ कर लें। सारे सफ़े बांध के खड़े हो गए। हजरत उमर फारूक सामने खड़े हो गए और उनके सामने हजरत अब्बास खड़े हो गए। और हजरत उमर फारूक ने कहा सारे दुआ के हाथ बुलंद करो। सब ने हाथ दुआ के बुलंद किए। हजरत उमर फारूक ने कहा, हदीस नंबर 1010 बुखारी शरीफ, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलो फी अहद नबी बिनबीक, मौला रसूल की ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल पेश आती थी तो हम तेरी बारगाह में नबी का वसीला देते थे। आप हमारे पास हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के अजीज़ रिश्तेदार हज़रत अब्बास मौजूद हैं, हम इनके वसीले से तुझसे दुआ करते हैं, मालिक हम पर रहमत की बारिश अता फरमा। बुखारी के ये अल्फाज हैं कि ये लफ्ज़ कहने थे कि आसमान पर बादल आए और ज़मीन पर छमाछम बारिश बरसी। तो हज़रत उमर फारूक के किरदार ने बता दिया कि दुनिया वालों, जब भी कभी कोई मुश्किल आए तो अली के घर को वसीला बनाया करो। इज्जत भी बड़ी थी। जो दुनिया के रिवाज है, एक उसूल है, कानून है कि ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा सहारा उसका बाप होता है पहले, फिर भाई, शादी हो जाए तो शौहर, फिर बच्चे, फिर घर और फिर चादर और चार दीवारी। करबला में ऐसी आंधी आई कि एक ही लहजे में सर के वारिस भी चले गए, नौजवान भी चले गए, भाई भी चले गए, बेटे भी चले गए। जो घर बचा था उसको भी आग लग गई, जो चादरी थी वो भी लुट गई। मौला इमाम सज्जाद ने लिखा, चाचा मुख्तार, करबला की दीगर बहुत मुश्किल थी। करबला की दीगर के बाद मेरी माँ ने ठंडा पानी पीना बंद कर दिया था, छाँव में बैठना भी बंद कर दिया था। लेकिन वक्त एक मरहम है, फिर टाइम गुजरता गया, मेरी माएँ छाँव पे भी बैठी, मेरी बहनों ने पानी भी पी लिया। लेकिन एक असगर की माँ है जो ठंडा पानी नहीं पीती, जो छाँव में नहीं बैठती। कलेजा मादर असगर का ठंडा हो नहीं सकता। अगर हो सके तो अली असगर के कातिल का हुरमला का सर मुझ तक भेज दें, शायद असगर की माँ का कलेजा ठंडा हो जाए। वो शेर था ना, हज़ारों साल नहर अलकमा बहती रहे लेकिन कलेजा मादर असगर का ठंडा हो नहीं सकता। सरकार मुख्तार ने खत देखा, मुख्तर करो। सरकार मुख्तार ने देखा और कहा कि इब्राहिम बिन मालिक अश्तर कहाँ है? लफ्ज़ अश्तर नहीं है, अश्तर है। अश्तर कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो भी किसी मुहिम से वापस आया था, थका हुआ है। सरकार अमीर ने फरमाया कि उसे बुला लाओ।
सरकार इब्राहिम आए। सरकार अमीर मुख्तार ने फरमाया कि इब्राहिम, तुम मालिक अश्तर अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज के चीफ के बेटे हो, तो ये मुहिम मैं आपको देता हूँ। हुरमला का सर ला दो, अगर हो सके तो ज़िंदा ले आना, नहीं तो सर ला दो। मैंने मदीने अपने मौला को भेजना है। बात ख़त्म कर रहा हूँ। ये इसे ज़िंदा कर गिरफ्तार करके लाए। कौन? हज़रत इब्राहिम। किसको? हुरमला को। जब सामने आया तो सरकार मुख्तार ने फ़ौरन हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो। सिपाही जब तलवार लेके इसे कत्ल करने लगा तो हुरमला ने सर उठा के कहा कि अमीर, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी सवाल है, पूरा होगा? सरकार मुख्तार ने फरमाया, पूछो क्या कहना है। कहते मुख्तार, हुक्म है कि मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। सरकार मुख्तार ने फरमाया, तुम्हें इन चीज़ों का पता चलता है? करबला में तो ये सारे कानून तुम भूल गए थे। अच्छा बोलो क्या चाहिए? कहते एक गिलास पानी दे दें। जब एक गिलास पानी की बात आई ना, सरकार मुख्तार से मिंबर छूट गया और जाके इसके बाल पकड़ के इसके चेहरे पे तमाचे मार के कहा, हुरमला तुझे शर्म नहीं आती? तुझे गैरत नहीं आती? अब मौत से पहले तुझे पानी याद आ गया है? और हुसैन के असगर का क्या कसूर था? इतना मासूम बच्चा, और तुमने 3.5 शेर का लोहे का तीर मारा। तू तो हजार सिपाही से जंग करता था, उड़ते हुए परिंदे की आंख में तू तीर मार लेता था, और तूने एक बच्चे को मारने के लिए 3.5 शेर का तीर उठाया। सरकार मुख्तार को देख के ये हुरमला कहता है, मुख्तार अगर इजाज़त दो तो मैं पूरी बात करूं। सरकार मुख्तार ने फरमाया, हाँ। कहते मैं जब कूफे से चलाऊं तो 9 तीर थे मेरे पास, इनसे मैं जंगली गाय का शिकार करता था। 3 तीर मेरे पास बच गए थे। सरकार मुख्तार ने कहा, तुम जंगली गाय का शिकार करते थे, लेकिन जंग में ये तीर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई पहलवान काबू में ना हो रहा हो, तो उसके घोड़े को ये तीर मारते थे। घोड़ा गिरता था, पहलवान गिर गया, तो तुमने एक मासूम बच्चे को मार दिया। कहते पूरी बात सुने, 3 तीर बच गए थे। अब अगर मुख्तार इजाज़त दो तो मैं पूरी बात बता दूं। सरकार मुख्तार ने फरमाया, बताओ। कहते मुख्तार बर्दाश्त नहीं करोगे। सरकार मुख्तार ने कहा, हुरमला अगर अली की बेटियों की चादर बर्दाश्त हो गई तो ये भी बर्दाश्त कर लूँगा। कहते पहला तीर वो था जो मैंने अब्बास की मशक में मारा था, जब मासूम ने कहा था बच्चों मेरा वादा ख़त्म हो गया। दूसरा तीर वो था जो हुसैन अलैहिस्सलाम के पहलू में मारा था, जब माँ ने कहा था कि आओ हुसैन जीन छोड़ दो, मेरी झोली में आ जाओ। और तीसरा तीर कहते मैंने नहीं चलाया। सरकार मुख्तार ने कहा, अल्लाह तुझ पे लानत करे, फिर वही झूठ। कहते सुने मेरी बात, मैंने एक तीर उठाया जो लकड़ी का था, मैंने चलाना चाहा, अस्कर को देख के मेरे हाथों से तीर गिर गया। मैंने दूसरा तीर उठाया, गिर गया। तीसरा तीर मेरे हाथों से गिर गया। इतने इब्न साद मेरे पास आया, कहते इक्ता कलाम हुसैन, तुझे नहीं पता अस्कर की वजह से, हुसैन के इस अल्फाज की वजह से यजीद की फ़ौज बेचैन है, जल्दी कर, इस मामले को ख़त्म कर। इसने तरकश में हाथ डाला तो इसके हाथों में वो तीर आया जो ये 3.5 शेर का लोहे का आखिरी तीर था। इसने तीर उठाया और तीर उठा के ये हंसने लगा। मैंने कहा इब्न साद हंसे क्यों? कहते बस जंग ख़त्म हो गई, असगर को ना मार, ये तीर शबीर को मार। मैंने कहा ये कत्ल मेरे ज़िम्मे लगाना है? कहते बहाना असगर का है, जंग यहीं ख़त्म हो जाएगी। तुम तीर तुम शबीर को मारो, हुसैन को मारो, जंग ख़त्म हो जाएगी। कहते मैंने लोहे की कमान उठाई, लोहे की कमान उठा के मैंने उसे तीर को उसमें लोड किया। काबा का हुसैन औदना, मैंने घुटना ज़मीन पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा, कहते ने घुटना ज़मीन पे टेक के मैंने उसको इतना खींचा कि दोनों सिरे बराबर। मैं तीर छोड़ने वाला था कि असगर की माँ ने दरवाज़ा छोड़ दिया। जब सैयदा ने दरवाज़ा छोड़ा तो कहते मैंने तीर हटा लिया। इब्न साद ने कहा मलून जल्दी कर तीर मार। मैंने कहा नहीं, अब मैं अपनी मर्जी पे तीर मारूंगा। असगर की माँ दरवाजे से हट गई है, मैं तब तक तीर नहीं मारूंगा जब तक असगर की माँ वापस ना आए। क्यों? इब्न साद ने कहा, कहते जब तक असगर की माँ जिंदा रहेगी इस तीर के बाद कभी सुकून नहीं पाएगी। ऐसा तीर मारना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ हुसैन भी शहीद हो और असगर भी शहीद हो। कहते फिर थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा
कि वो सैयदा अपने हाथों में तीर कमान लेके आई। कहते मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कानों तक आवाज़ आ रही थी, पता नहीं कैसे आ रही थी। अली अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा भाभी ये तुम तीर कमान क्यों उठा ली हो? कहा बीबी उधर देख, वो तीर मेरे सगीर को नहीं मेरे शबीर को मार रहा है, और अगर मेरे शबीर को मेरे असगर के होते हुए तीर लग गया तो मैं सैयदा को क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगी? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अली अलैहिस्सलाम की बेटी ने फरमाया भाभी मैं भी अली की बेटी हूँ, मैं भी जंग जानती हूँ, लेकिन औरतों पर जंग जायज़ नहीं है, औरतों को जंग में जाना जायज़ नहीं है, तीर कमान मुझे दे दो। कहते जब तीर कमान मिल गया ना, फिर मैंने तीर को शिस्त में लिया, निशाने में लिया। कहते मैं निशाना लेता था शबीर का, और बीबी आवाज़ दे के कहती थी असगर ख्याल करना ये तीर तुझे नहीं मेरे शबीर को मार रहा है। मैं जिधर निशाना करता असगर उधर ही आ जाता। कहते फिर मैंने कोशिश करके तीर को छोड़ना चाहा कि फकत हुसैन को लगे, बस मैंने तीर छोड़ा और असगर अपने बाबा के हाथों में खड़ा हो गया, और जिधर से तीर आ रहा था गर्दन आगे कर दी। असगर जख्मी हुआ और आवाज दे अम्मा मेरा सलाम, मैंने हुसैन को बचा लिया है।